हेलो स्टूडेंट्स, गौतम स्टडी पर सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, गौतम स्टडी पर आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, तो जिसमें हम गणित, विज्ञान और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करते हैं और कमज़ोर स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आज ये देखेंगे कि गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम यही कहेंगे कि यदि हमारे चैनल पर अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे और आने वाले वीडियो को बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। देखिए, हम गणित तो बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स होते हैं जो गणित तो पढ़ लेते हैं, गणित पढ़ लेते हैं, विज्ञान पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये समस्या होती है कि वो चिन्हों को कैसे पहचाने। बहुत सी स्टूडेंट्स क्या होता है, चिन्ह को बिल्कुल समझ नहीं पाते, इनकी वजह से उनके प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, इनकी वजह से उनके प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग आज गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह, सम इंपॉर्टेंट सिग्न ऑफ मैथ, गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सीरियल से गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि अगर गणित पढ़ना है तो जोड़ को जानना जरूरी है, अगर जोड़ नहीं जाने तो फिर कुछ नहीं जाने। तो पहला हमारा जो है, पहले नंबर पर हमारा जो है वो जोड़ है। ठीक है, इसको हम प्लस बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लस। और इसके बिना गणित बिल्कुल संभव नहीं है, ना गणित संभव है ना तो विज्ञान है। विज्ञान में कई नियम ऐसे हैं जिनको मैथमेटिकल तौर पर क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो जिसमें जोड़, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है घटाना। ठीक है, जिसको हम घटाव बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए चिन्ह बना हुआ है घटाव। ठीक है, ये घटाव का चिन्ह है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखें तो हमारा गुणा आ जाए। ठीक है, गुणा, गुणा को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से लगातार हम सभी चिन्हों के बारे में जानेंगे। इसको पढ़िएगा। और ये कक्षा बेसिक की क्लास से कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ऑल स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक ही वीडियो में हमने सोचा कि बहुत सी स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर इसको भी पढ़ा दीजिए, तो हमने कहा चलिए हम इसको भी पढ़ा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग एक जगह पर एक वीडियो में आपको सभी चिन्ह मिल जाएंगे। फिर जो अगर इसमें चिन्ह नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर अभी और चिन्हों की सीरीज पढ़ा दीजिए। ये अभी हम मैथ का पढ़ा रहे हैं, मैथ के बाद आपको हम विज्ञान का भी चिन्ह पढ़ाएंगे। तो हमारे वीडियो लगातार आप लोग देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, ठीक है, एकदम फ्री, यूट्यूब पर हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं। इस वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे मेहनत करते हैं और आप लोगों को ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ठीक है, तो आइए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए हमारे गौतम स्टडी की तरफ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। चौथा नंबर हम देखेंगे, हमारा भाग है। ठीक है, भाग, जिसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिवीजन। देखिए, भाग हमारा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। डिवीजन हमारा क्या होता है, भाग। भाग का चिन्ह कैसे होता है, ये देखिए, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पांचवें नंबर पर प्रतिशत, जिसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, या लिखें हम ऐसे बोल दें तो आप लोग समझ जाइए। परसेंटेज इसको बोलते हैं, इसको डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इसको डिवीजन बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से इसको माइनस, सभी लोग जानते होंगे माइनस, और इसको प्लस बोला जाता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस इंटू अपान, या भाग को हम लोग गुणा को हम लोग इंटू भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिशत के बाद हम लोग देखेंगे चूंकि। बहुत से स्टूडेंट्स चूंकि में मिस्टेक कर जाते हैं। चूंकि का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज दे दिया, कोई सूत्र दे दिया और उसको आपको लिखना है। अगर आप सवाल लगा रहे हैं, सवाल के बाईं ओर आपको, सवाल के दाईं ओर आपको लिखना होता है
चूंकि ये ऐसा है, चूंकि ये सूत्र इस तरह होने की वजह से यहाँ पर हम चूंकि लगा दिए, सवाल को ऐसे हल कर दिए। चूंकि का मतलब यही होता है, ठीक है। और चूंकि का चिन्ह देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, ये इस तरीके से डबल डॉट ऊपर की तरफ और एक डॉट नीचे की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं चूंकि। उसके बाद देखिए हमारा आता है इसलिए, इसलिए आता है। अब इसलिए अगर हम जब जानते हैं सवाल लगाते वक्त हम ये जानते हैं कि इसलिए क्या कैसे प्रयोग किया जाता है। इसलिए को नीचे डबल डॉट ऊपर एक डॉट, यानी कि 3 बिंदी, नीचे डबल डॉट ऊपर एक डॉट, तो इसलिए लगा दीजिए तो उसका मतलब होता है इसलिए। तो जब जैसे चूंकि वैसे इसलिए में ऐसा होता है कि हम लोग कोई सवाल लगाते हैं तो उसमें सूत्र को लिख देते हैं, सूत्र को लिखने के बाद डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। तो आंसर जब लिखते हैं तो उसमें इस चीज का चिन्ह लगा देते हैं, कहते हैं इसलिए ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है त्रिभुज, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, यानी जो तीनों आकृति, तीनों ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज का चिन्ह इस प्रकार से है, ठीक है। त्रिभुज का चिन्ह ये देख लीजिए, त्रिभुज का चिन्ह ये इस प्रकार से, ये, ठीक है। उसके बाद ओम, देखिए स्टूडेंट्स, ये गणित में तो बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन विज्ञान में बहुत इसका प्रयोग होता है, ठीक है। ओम का प्रयोग बहुत ज्यादा गणित में होता है, सॉरी विज्ञान में होता है, ठीक है। ओम का प्रयोग किसमें होता है, विज्ञान में ज्यादा होता है। उसके बाद अनंत, अनंत का प्रयोग हम लोग देखते हैं विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता है और गणित में भी होता है। तो अनंत को प्रदर्शित करते हैं हम लोग ये इस तरीके से, इसको अंग्रेजी में इनफाइनाइट भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद पाई आ गया आपका, पाई देखिए ये पाई है, पाई का चिन्ह, ठीक है, इस तरीके से होता है। पाई का हम मान भी जानते हैं, 1.141 होता है, ठीक है। पाई का मान भी 1. ये इस तरीके से 141 ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पाई देखेंगे। पाई को हम लोग ज्यादातर गणित में प्रयोग करते हैं और विज्ञान में, तो गणित और विज्ञान दोनों जगह पाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गणित और विज्ञान दोनों जगह पाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ओमेगा, क्या देखेंगे, ओमेगा, ये डब्लू की आकृति का होता है, ये डब्लू की आकृति का होता है, ये इस तरीके से, लेकिन इसके ऊपर के सिरे थोड़ा झुके होते हैं, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। और उसके बाद हमारा आता है अंश, अंश देखते हो कि नहीं, जैसे किसी अक्षर के ऊपर अगर हम कह दें अंश को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग भी विज्ञान में होता है, और कोणों के ऊपर इसका प्रयोग होता है, कोणों के ऊपर होता है कि नहीं, कहते हैं कि इतना अंश हो गया, जैसे 5 अंश हो गया, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं ना, 90 अंश हो गया, ये इस तरीके से। तो अंश के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग अंश को अंश से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फिर लंब, लंब समझते हैं, लंब मतलब होता है कि जहां 90 डिग्री पर बने हुए कोण को हम लोग लंब बोलते हैं। किसी एक समांतर, किसी एक रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, उसे लंब कहते हैं। तो लंब का चिन्ह ऐसे होता है, जिसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक रेखा होती है और एक बीच पर रेखा होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे थीटा, ये विज्ञान और गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है, थीटा। थीटा विज्ञान में भी प्रयोग किया जाता है और गणित में भी प्रयोग किया जाता है। विज्ञान में भी हम लोग थीटा को प्रदर्शित करते हैं, जो हम लोगों का वो होता है ना, कोण निकालने के लिए थीटा का प्रयोग होता है, कि ये थीटा कोण हो गया और इतने कोण पर थीटा कोण पर। तो ये थीटा कहते हैं, तो समझ नहीं पाते हैं, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं थीटा क्या है। थीटा एक चिन्ह है स्टूडेंट, ठीक है, थीटा क्या है, एक चिन्ह है, तो थीटा एक चिन्ह है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाई, बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ये बीच पर कटा हुआ है, ये क्या है, ऐसे करके ऐसे कटा रहता है, बहुत से स्टूडेंट समझते हैं ये क्या दिया है, तो ये क्या होता है आपका फाई। इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, ठीक है, इस चिन्ह को हम लोग फाई बोलते हैं। फिर उसके बाद बीटा, ये क्या होता है, बीटा। फिर इसके बाद हम लोग बीटा को देखेंगे, बीटा को हम लोग बी की आकृति का, बी निकल रहा है कि नहीं, बी फॉर बीटा कह सकते हो कि नहीं, बी फॉर बीटा कह सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो ये बी फॉर बीटा, ये इसका पूछ है, नीचे की तरफ पूछ बना होता है, बी लिख दीजिए, ऐसे बी लिख दीजिए, नीचे से पूछ बढ़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बीटा,
ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे देखते हैं, ये बीटा हो गया। अब बराबर सभी लोग जानते हैं, बिना बराबर का कोई काम होता ही नहीं है, चाहे विज्ञान में हो चाहे गणित में हो, क्योंकि बराबर नहीं आएगा तो हम लोग ये सोचेंगे कि जब बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो क्या, हमारे गुरुजी बोलते थे कि बराबर का चिन्ह लगाओ, नहीं बहुत पीटेंगे डंडों से। तो हम लोग बराबर का चिन्ह भी ध्यान से देखेंगे, ये चिन्ह किसका है, बराबर, अंग्रेजी में इक्वल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो बीटा और फाई है, गामा है, इन सबको हम लोग अंग्रेजी में भी वैसे बोलते हैं और हिंदी में भी वैसा बोलते हैं, ठीक है। अब बराबर को इक्वल बोलते हैं, ठीक है, बराबर को इक्वल बोलते हैं। और उसके बाद फिर बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पर दी गया है, जैसे कह रहा, मान लीजिए दिया है कोई संख्या दिया, जैसे यहाँ 3 दिया है, कह रहा है बराबर नहीं है 4 के, तो 3 4 के वास्तविक रूप में कहाँ बराबर होता है। तो इस तरीके से बराबर को बीच पर से काट देते हैं तो क्या हो जाता है, बराबर नहीं है। तो ये वाला चिन्ह हमारा क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। बराबर का चिन्ह लगाइए इस तरीके से, अब बीच पर से काट दीजिए, तो किसका चिन्ह हो जाएगा, बराबर नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 20वां नंबर देखिए, अंडर रूट, इसको हम लोग अंग्रेजी में अंडर रूट बोलते हैं, हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में अंडर रूट, हिंदी में वर्गमूल, या ये हम 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक प्रश्नवाचक, बिना प्रश्नवाचक का तो कोई काम ही नहीं बनता, सही बात है कि नहीं। अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह भूल गए तो समझो प्रश्न करना भूल गए, इसलिए हम कहते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह को विशेष ध्यान दे। ये हंसिया तरह ऐसे बना रहता है, ये ऐसे बना रहता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स इसमें कमी नजर आती है कि स्टूडेंट पढ़ते जाएंगे, अंग्रेजी गणित विज्ञान उनको बहुत आता रहता है, लेकिन इन चिन्हों का मतलब नहीं समझ पाते। तो हम आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि आप लोग चिन्हों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ले, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा, ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा, ठीक है, ये अल्फा का चिन्ह होता है, इसको हम लोग जल्दबाजी में ऐसा भी बना देते हैं, एकदम ऐसे, बहुत से लोग ऐसे करके बना देते हैं अल्फा। क्या है कि जो हम लोगों के जब टीचर थे ना, तो वो भी इसी तरीके से बताते थे कि अल्फा इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। इसको भी अंग्रेजी में भी वैसे बोलते हैं और हिंदी में भी वैसा बोलते हैं, ठीक है, अल्फा। और ये जो क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक को क्वेश्चन मार्क, अल्फा को अल्फा ही बोलते हैं। अब समांतर देख लीजिए, ये समांतर, ये चिन्ह किसका है, समानांतर का, यानी कि समांतर 2 लाइनें बीच में हो जो वो समांतर कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं रेल की पटरियां, जानते हैं रेल की पटरी, जानते हो कि नहीं। तो रेल की पटरी जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, बीच से कहीं कटता नहीं, अगर बीच से कट गया तो रेल ट्रेन का होगी, पलट जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि पैरेलल, अंग्रेजी में इसको पैरेलल बोलते हैं, हिंदी में इसको समांतर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए समरूप, अगर मान लीजिए कोई चीज है, अगर कोई दो भाई हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों भाई डुप्लीकेट हैं, कहते हो कि नहीं। तो उसी डुप्लीकेट के रूप में हम लोग क्या कहते हैं, उसी डुप्लीकेट को समरूप कहते हैं कि नहीं, एक जैसा। तो समरूप का चिन्ह भी इसी तरीके से होता है, यह देखा ऐसे, थोड़ा एक इधर थोड़ा टेढ़ा कर दो, थोड़ा इधर टेढ़ा कर दो, दोनों साइड दोनों सिरों को टेढ़ा कर दो, समरूप बन जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम लोग समरूप को देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। YouTube पर पहली बार ये वीडियो हम लेकर आए हैं, और ये पूरे YouTube पर आप ढूंढिएगा, इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। आप लोग नोट्स बना लेंगे तो इसको बार बार आप रिवीजन कर लेंगे, तो ये आपका फायदा देगा, ठीक है। इतना फायदा देगा कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि चिन्हों की वजह से हमारे कई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, और चिन्हों की वजह से हम लोग समझ नहीं पाते, सवाल को भी नहीं समझ पाते। कहते ये बूंदा बूंदा का लग गया, ये बूंदा बूंदा अनुपात लग गया, ठीक है। देखो ये बूंदा बूंदा, ये अनुपात का चिन्ह है। अगर किसी भी, अरे हिंदी में लगा होता है तो हम लोग आहा की मात्रा बोलते हैं, गणित में लगा होता है तो अनुपात बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा सब लोग। ये अनुपात का चिन्ह से डबल बिंदी, ठीक है। किसी संख्या, जैसे मान लीजिए 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 के बीच में इसे बिंदी लग गया, तो इधर 5 लिख गया, तो क्या हम बोलेंगे, 4:5 बोलते हैं कि नहीं। अब पता लगा आ के आगे लिख गया, आ के ऐसे लिख गया, तो आहा हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए गणित में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात, क्या बोलते हैं, अनुपात। फिर ये देखिए 4 गो भाई आ गए, ठीक है, इसी 2 बूंद के 4 भाई आ गए, 4 भाई आ गए। तो ये देखो ऐसे करके, ऐसे 2 संख्याओं के बीच में
अगर 4 और 5 दो संख्याओं के बीच में ऐसा लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं समान अनुपात। ठीक है, क्या बोलते हैं? समान अनुपात बोलते हैं, यानी कि समान रेशियो में दिया गया है। अनुपात को हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इस अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। और ये क्या होता है? इसका सेमी रेशियो हो जाएगा, यानी समान अनुपात हो जाएगा। और ये देखिए और का चिन्ह, देखिए बहुत सी स्टूडेंट्स पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन अगर जैसे किसी अक्षर में लिखा हुआ मिल जाता है आप लोगों को, अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ने लिख दिया संविधान, क्या लिख दिया? संविधान। अगर उसने लिख दिया, लिखने के बाद या इसे लगा दिया, तो बहुत से लोग जान नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। बहुत से लोग इसका मतलब नहीं जान पाते, तो हम लोग इसीलिए कह रहे ना, इस चिन्हों का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? और का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? और का। उसके बाद देखिए बहुत से क्या हुआ कि बहुत से बच्चे हमारे क्लास के समय में एक बच्चे ने कहा कि सर ये बताइए, मतलब वो कहा कि भाई ये बताइए कि आई बना आई उल्टा है कि सीधा है? हम कह रहे हैं भाई ये भी तो हमको लग रहा है आई उल्टा है, लेकिन क्या हुआ कि बाद में हमारे गुरुजी ने बताया, वो कान पकड़ के बताया, कहा कि गधा कान पकड़ के बताया कि ई फैक्टोरियल है, आई उल्टा नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ये देखो नीचे बुंदा, एक लाइन नीचे बुंदा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आया इतना? अब देखिए हम लोग बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हाई स्कूल लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है। इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सब होशियार होते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं। लेकिन हम विशेषकर कमजोर बच्चों को, और जो बच्चे सामान्य तौर पर पढ़ रहे हैं, यानी कि सामान्य का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो पढ़ते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए हम लाए हैं ये वीडियो, और सबके लिए लाए हैं। जितने लोगों को हो सके उतने अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे सर इस पे पढ़ाते हैं, और उस पे देखिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फैक्टोरियल है, सॉरी ये फलन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फलन। फलन का स्मॉल एफ से लिखते हैं, ये देखो स्मॉल एफ, इसको हम लोग बोलते हैं फलन। अब ये की दर से @gmail.com जैसे लिखते हो ना, ये इस तरीके से ये लिखते हो कि नहीं, इसको हम लोग @ भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? की दर से। यहाँ भी की दर से ही इसका मतलब होता है। फैक्टोरियल के जो वहां पर लगता है, जहां हम लोग ईमेल आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी पर भी ये की दर से ही का नाम के हिसाब से काम करता है। तो ये की दर, इसको हम क्या बोलेंगे? की दर से, किसी की कीमत की दर से। जैसे 5 रुपए की दर से हमें कोई वस्तु को बेचना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? दर, की दर से, 5 रुपए की दर से। अगर दर लिखना है तो दर की जगह पे चिन्ह बना देंगे तो उसका वो हो जाएगा। ठीक है, उसका बोध हो जाएगा। जैसा कि देखिए उसके बाद अगला चिन्ह आता है जैसा कि। ठीक है, ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जैसा कि आप लोग इसलिए जैसा कि पढ़ना जरूरी है। जैसा कि पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग देखते हैं हिंदी में भी लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है कि नहीं? मगर, अगर ऐसे मगर लिख गया, फिर उसके बाद ऐसे करके ऐसे कॉमा लगा देता है कि नहीं? हिंदी में भी लगा देता है। तो हिंदी में भी लगा रहता है, तो इसका मतलब होता है जैसा कि। क्या होता है? जैसा कि। ये देखिए अगर हिंदी में लिखा है, अगर हम कोई किस अक्षर के किनारे लिखा रहता है, पढ़ते हैं तो देखेंगे जैसा कि। अगर जब आप इसको आज ध्यान से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे, तो जब पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान देंगे। अब ये प्रति है, जैसे ये वाला चिन्ह किसका है? प्रति का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्रति। इसको हम लोग बोलते हैं प्रति। इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये प्रति का चिन्ह है। ठीक है, जब जैसे हम लोग कोई लगा देते हैं कि 2 रुपए प्रति 3 रुपए, या ना, या की जगह पे भी लगा देते हो कि नहीं प्रति का चिन्ह। या कोई भी संख्या को लिखना होता है तो प्रति का भी चिन्ह लगा देते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हो। तो कहीं ना कहीं बटे का भी चिन्ह होता है, लेकिन इसको हम लोग प्रति का चिन्ह ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, ये प्रति का चिन्ह होता है ये। ठीक है, अब देखिए छोटा कोष्ठक। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लास 6, 7, 8 में ही ये पोर्शन दिया रहता है कोष्ठकों का, लेकिन स्टूडेंट्स उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसको सही से पढ़ नहीं पाते। तो आज हम लोग देखेंगे ये कोष्ठक, इसको हम लोग छोटा कोष्ठक बोलते हैं। ये इस तरीके से बहुत से कोई भी चीज अगर हम लोग लिखते हैं, लिखते रहते हो कि नहीं? अगर लिखते हो तो सर बोलते हैं कि इसको छोटा कोष्ठक में बंद कर दीजिए, तो वही छोटा कोष्ठक है। और उसके बाद मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक बहुत से लड़के तो इसको बना ही नहीं पाते,
बहुत से लड़के क्या करते हैं, इसको ड्रा ही नहीं कर पाते, खींच ही नहीं कर पाते, कहते हैं कि अरे यार ये मंझला कोष्ठक बनाना तो हमारे बस का नहीं है। तो हम लोग बताएं, हम उनको एक नया ट्रिक बताते हैं कैसे बनाना है इसको। कुछ नहीं करना, ऐसे कर दो, फिर उसके बाद ऐसे कर दो, ये करके ऐसे जोड़ दो, बन गया ना। लेकिन हम लोगों से तो बनता है, इसको हम ऐसे बना देते हैं तुरंत, ऐसे करके ऐसे बना दिए। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंझला कोष्ठक। उसके बाद देखिए कोष्ठक, ये इसको हम लोग बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक। इसको हम लोग बोलते हैं बड़का कोष्ठक, ठीक है। ये हमारा क्या है, बड़ा कोष्ठक। ये हमारा बड़ा कोष्ठक है। उसके बाद से बड़ा है। बहुत से स्टूडेंट्सों का कंफ्यूजन होता है, ये वाला चिन्ह जो दिया है, ये वाला जो चिन्ह दिया है, इस वाले चिन्ह में बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है। वो सोचते हैं कि अरे इस तरह का वाला चिन्ह बड़ा है कि छोटा है। तो हम आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अगर इधर साइड का मुंह खुला रहे, ये अगर मतलब कि दाएं साइड, ध्यान दें जब आप लिख रहे हो तो लिखते वक्त आपके दाएं साइड, लिखते समय आपके दाएं साइड, अगर ये इसका मुंह खुला रहे, इसका मुंह खुला रहे तो क्या होगा, बड़का होगा। क्या होगा, बड़का, यानी कि बड़ा है, किसी भी संख्या से बड़ा है। जैसे ये छोटका से का है, ये बड़का है। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर समझिए। अगर इस अक्षर को या इस चिन्ह को लिखते समय, इस चिन्ह को लिखते समय जिधर मुंह खुला रहे वो बड़ा होता है, ठीक है। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में ये इसका भाई छोटा है, तो अगर ये क्या होगा, अगर इसको लगाते समय दाएं साइड इसका मुंह बंद रहे और बाएं साइड खुला रहे तो क्या होगा, ये छोटा हो गया, ये बड़का हो गया। अब समझ में आ गया ना? तो इसी तरीके से इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए लगभग, अगर हम किसी चीज को लिखते हैं, अगर मान लीजिए उसका एक्सप्रोक्स या प्रॉक्सिमल, उसका मान इसके लगभग आ गया, उसका मान इसके लगभग आ गया, तो उसके लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं लगभग। जैसे अगर उसका एग्जैक्ट आंसर 85 है तो 85 के लगभग अगर 80 आ गया तो हम लोग उसी को मान लेते हैं कि नहीं, आंसर लगभग आ रहा है। अगर उसका आंसर सही रूप से मैच नहीं कर पा रहा है तो लगभग ही हम कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगभग में भी दे देते हैं। तो लगभग का चिन्ह ये वाला होता है, ठीक है। ये विज्ञान में भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। घनमूल, ये घनमूल तो सभी लोग जानते हैं, ऐसे अंडर रूट क्यूब या क्यूब, इसको अंडर रूट बोलते हैं, 3 लगा रहता है तो घनमूल बोल देते हैं। अब टाउ, ये विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है, टाउ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ। ये हिंदी के 8 के समान होता है, देख लीजिएगा हिंदी के 8 के समान होता है कि नहीं, इसको टाउ बोलते हैं। अब कोई भी अक्षर हो उसको सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब बराबर भी है और उसके मतलब बराबर तो है ये है, लेकिन उसके जैसा भी, सर्वांगसम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सर्वांगसम का ये ऐसे करके डबल लाइन, ये ऐसे कर दो, सर्वांगसम हो जाएगा। ये सर्वांगसम का चिन्ह है। फिर उसके बाद जब हम लोग समुच्चय पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में समुच्चय पढ़ते हैं और भी गणित के कई कंटेंट होते हैं उसको पढ़ते हैं, तो उनको चिन्हों के बारे में ज़्यादा जानकारी, जो स्टूडेंट्स क्या है कि चिन्ह के बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखते तो उनका मैथमेटिक्स कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हम ये पूरा ध्यान में रखते हुए हमने बना दिया कि वीडियो को बना दे तो सब लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सभी के लिए बोलते हैं, ठीक है। उल्टा ए, क्या बढ़िया चिन्ह है, उल्टा ए बना दो सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। गणित की संख्याओं के सभी के लिए तो सवाल लगाते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, सभी के लिए। ये चिन्ह किसके लिए हो जाएगा, सभी के लिए। ये चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सभी के लिए। अब ये ई, उल्टा ई बना दो, कैसा ई, उल्टा ई। अब उल्टा ई चाहे ऐसे कर, ऐसे उल्टा ई ऐसे बनता है, ई वाला तो सीधा ही हो गया, लेकिन हम उल्टा ई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उल्टा ई, ये वाला चिन्ह। इस वाले चिन्ह को सॉरी नीचे वाले बनाना है। ये देखिए, अगर हम इस तरीके का ई बना देते हैं तो ये कहता है अस्तित्व में है, और लेकिन ई वाला बना देते तो अंग्रेजी का एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ई वाला नहीं, हमको ई वाला देखना है, ठीक है। इस तरीके में, इस तरीके उल्टा ई बना दिए तो अस्तित्व में है। ये मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन के तौर पर परीक्षा में प्रश्न भी दे देता है। कॉमन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट गलत करके चले जाते हैं क्योंकि उनको चिन्हों के बारे में पता नहीं होता। अब देखिए अस्तित्व में नहीं है, उसी को भाई को क्या कर दो, बीच पर से काट दो, यही ई है ना, उल्टा ई है,
इसी उल्टा को बीच पर से काट दो तो क्या हो जाएगा, अस्तित्व में नहीं है। कोण, कोण तो सभी लोग जानते होंगे, कोण तो हम कक्षा 5वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कोण का चिन्ह कौन नहीं जानता होगा। तो कोण का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं, कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एंगल। फिर उसका सिग्मा आ गया, क्या आ गया, सिग्मा। ये देखिए सिग्मा की शुरुआत हम लोग कक्षा 6 से स्टार्ट कर देते हैं सिग्मा पढ़ना, ठीक है। 5 तक तो हमें बेसिक नॉलेज होता है, भिन्न, जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 6वीं में पहुंचते हैं वैसे हमको सिग्मा के बारे में पता चल जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट इसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, उसको अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। तो सिग्मा कहे तो लेटाकर डब्लू बना दीजिए, लेटाकर डब्लू बना दीजिए, जैसे ऐसे इसे डब्लू बनाते हैं, तो इसको लेटा दीजिए, ये इस तरीके से ऐसे बना दो, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्या हो जाएगा, सिग्मा। इसको हम लोग सिग्मा को अंग्रेजी में भी वही बोला जाता है, हिंदी में वही बोला जाता है, साई। अब देखिए, देखते हैं मंदिर में शंकर भगवान के सामने त्रिशूल रहता है, वो त्रिशूल मॉडल दिया है, ये देखो साई का चिन्ह किसके मॉडल, त्रिशूल। अरे त्रिशूल चाहे जहां देख लो तो जान जाओ काहे का चिन्ह हो सकता है इसके जैसा, साई का चिन्ह हो सकता है। बहुत से लोग क्या होता है इस साई के बारे में जानते नहीं। साई मैथमेटिक्स में भी और साइंस में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। समझ लीजिए बड़े बड़े श्रोडिंगर के तरंग समीकरण में इन सब का प्रयोग बहुत तेजी से किया जाता है। उन्हीं सब में बिना साई के मान का आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। तो साइंस में जो लोग मैथमेटिक्स और साइंस को अच्छे से पढ़ते हैं उनको इन चिन्हों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग लैम्डा, डेल्टा, सॉरी, हम लोग देखेंगे डेल्टा। ये है हमारा डेल्टा। डेल्टा को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं, ये ऐसे 8 बना के बीचवा से काट दो, इधर वाला एरिया काट दो ऐसे 8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। क्या बोलेंगे, डेल्टा। डेल्टा को अंग्रेजी में भी वैसे, हिंदी में भी वैसे बोलते हैं। अब देखिए हमारा लैम्डा आ गया, ये लैम्डा भैया विज्ञान, ये विज्ञान का और मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह है। जब देखो तब लैम्डा, जब देखो तब लैम्डा, सर जी पढ़ाते रहेंगे कहेंगे लैम्डा, ये देखो लैम्डा का चिन्ह है। उसी तरीके से अब अगला हम देखेंगे, समांतर नहीं है। अगर जो लाइन दोनों ऐसे बराबर लाइन, मान लीजिए इसके बीच में बराबर गैप है, ठीक है, इस गैप को अगर मेंटेन रखना है तो क्या होगा, समांतर होगा। अगर इस गैप को मेंटेन नहीं करना है, अगर इसके बीच से, ये देखिए जैसे ये बना हुआ है, ये अगर इसके बीच से कोई लाइन चली गई तो वो समांतर नहीं होगी, ठीक है। या मान लो टेढ़ी मेढ़ी चली गई तो समांतर नहीं होगी। लेकिन समांतर नहीं है का चिन्ह हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चली जाएगी तो कहाँ समांतर है। लेकिन ध्यान दें, यदि यही रेखा ऐसे ऐसे करके फिर से एक बार इसके बराबर चली गई तो समांतर कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे ट्रेन की पटरियां, अब ये समांतर नहीं है। और उसके बाद अब देखिए समरूप नहीं है। समरूप जैसे अभी हम आपको पढ़ाए थे यहाँ पर कि ये समरूप है, ठीक है, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था ना ये समरूप है, तो बस इसी समरूप को बीच पर से काट देते हैं तो समरूप नहीं है। यहाँ पर देखिए वही चीज है, यहाँ समरूप नहीं है, ठीक है। फिर अवकलन, dy बाई dx, इसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट और ऐसे गणित को लगाने के लिए, गणित में कोऑर्डिनेट्स में, कैलकुलस में इन सब का बहुत प्रयोग होता है, और भौतिक विज्ञान में भी इनका बहुत प्रयोग होता है, रसायन विज्ञान में भी इनका बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे समुच्चय का सर्वनिष्ठ। ये देखिए हम लोग समुच्चय पढ़ते हैं, समुच्चय में अगर इस तरीके का नीचे का यू आकार का, यू का आकार यदि नीचे की ओर झुका रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय का सर्वनिष्ठ। और अगर यू ऊपर की ओर ऐसे रहे, यू बड़ा यू, थोड़ा उसका ब्रीथ होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। क्या बोलते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। उसके बाद हम लोग देखेंगे समाकलन। कौन नहीं जानता होगा समाकलन, जो लोग इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लिए होंगे वो समाकलन जानते होंगे, जो लोग साइंस से पढ़ते होंगे वो समाकलन जानते होंगे। इसीलिए कह रहे हैं हम छोटी से छोटी क्लास की स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह होते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरीके से बना रहे, अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, यानी समाकलन करिए। तो ये अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, तो हम कहेंगे इसको देख लीजिएगा, आप लोग सब लोग जान जाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब ये देखिए, ये इसको हम लोग उप समुच्चय बोलते हैं। अगर यू को लिटा दो इस तरीके से, ऐसे यू को क्या कर दीजिए, लेटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उप समुच्चय। ये देखिए इस तरीके से है तो समुच्चय, और अगर ये मतलब यू नीचे की तरफ झुका हुआ है तो समुच्चय, ठीक है। और यदि ये ऊपर की तरह इसका मुंह खुला है तो समुच्चयों की सम्मिलन।
समुच्चय का सर्वनिष्ठ ऊपर वाला हो जाएगा, यदि नीचे की ओर झुका है तो समुच्चय का सर्वनिष्ठ, यदि ऊपर की ओर खुला है तो समुच्चयों का सम्मिलन, और यदि ऐसे लेटा दिया गया है तो समुच्चय, उसको उप समुच्चय बोलते हैं। उप समुच्चय म्यू, ये बिना म्यू के समझ लीजिए सवाल नहीं लगते, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं बिना म्यू के सवाल नहीं लगते। तो म्यू का मान होता है, ठीक है, म्यू का मान होता है। ये मान वाला वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे कि अब इनमें से बहुत से ऐसे मान हैं जिनका कुछ ना कुछ अपना कांस्टेंट मान होता है, नियतांक मान होता है, उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये मिनट, किसी भी अक्षर के ऊपर अगर मान लीजिए हम लिख दिए, एक लिख के ऐसे लगा दिए तो 1 मिनट कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, 1 मिनट। या मान लीजिए हम ऐसे करके ऐसे कर दिए 60 में, मिनट नहीं लिखना है तो 60 में इसको हम लोग क्या कह देंगे, मिनट कह देंगे। क्या कह देंगे, मिनट। और सेकेंड, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 5 मान लीजिए 50 लिख के डबल ऐसे कर दिए तो क्या हो जाएगा, 50 सेकेंड। क्या इसको बोलेंगे, 50 सेकेंड। ये इस तरीके से इसको हम लोग बोल देंगे कि नहीं, 50 सेकेंड। तो एक डॉट रहेगा, एक लाइन अगर ऐसी रहेगी तो हम लोग उसको मिनट बोलेंगे, और डबल लाइन ऐसी रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलते हैं। तो ये वही चिन्ह है, ठीक है, ये सेकेंड का चिन्ह है और ये मिनट का चिन्ह है। सदस्य, ये भी हम लोग समाकलन के अंदर जब समुच्चय के अंदर पढ़ेंगे तो ये संख्याओं का सदस्य, ठीक है, ये संख्याओं का सदस्य कहलाएगा और ये संख्याओं का सदस्य नहीं है कहलाएगा। बस ई बना के काट देना है। ई, इतना ध्यान दीजिए कि ई स्पष्ट ई नहीं होना चाहिए, झुका हुआ ई होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सदस्य है, मैथमेटिक्स में बहुत इसका प्रयोग है। और अगर इसको ऐसे काट देते हैं तो सदस्य नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ये संकेत करता है, आरो जानते हो, वैसे भी आरो जानते हैं। अगर ऐसे चिन्ह तीर बना रहता है तो हम कह देते हैं कि ना इधर संकेत कर देते हैं, वो डीएम मंत्री आते हैं तो उधर चिन्ह ऐसे बना दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि संकेत करता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर बंद करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इस वीडियो को देखकर आप इस सभी चिन्हों का आप नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। 3 से 4 बार पढ़ लेंगे, सभी चिन्ह आपके सामने आ जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि हमारे इस गौतम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।